राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे। सगल चरित तिन देखे धरे कपट कपि दे प्रभु गुण हृदय सराहने शरणागत पर रामा 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 प्रगट बखाने हो राम सभाओ श्री राम जय राम जय जय राम। अति सप्रेम गा बिसरि दुराओ श्री राम जय राम जय जय राम। रिपु के दूत कपिन तब जाने श्री राम जय राम जय जय राम। सकल बांध कपिस बहियाने श्री राम जय राम जय जय राम। के सुग्रीव सुनो सब वानर श्री राम जय जय राम। अंग भंग करी पटवो निशिचर श्री राम जय जय राम। सुन कपि सुन सुग्रीव वचन कपि धाये श्री राम जय राम। बाध कटक चहुपास फिराए श्री राम जय जय राम। जो हमारे धरना साकाना श्री राम जय जय राम। ते कौशलाधीश कियाना श्री राम जय जय राम। रामा 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 रामा। जब वानर उनको पहचान गए पकड़ के सुग्रीव के पास ले आए और सुग्रीव ने उन वानरों से कहा कि जैसे हमारे हनुमान जी का इन्होंने अंग भंग करने का प्रयास किया उसी प्रकार ये जो वानर वेश बना के शत्रु के दूत आए हैं इनके भी अंग भंग कर डालो। अब बंदर भालू उनको बहुत प्रकार से ताड़ना देने लगे, मारने लगे, बहुत प्रकार मारन कपिला गए।
दीन पुकारत कहते छोड़ दो गलती हो गई दोबारा नहीं आएंगे, एक बार क्षमा कर दो। तदबिन त्यागे वानर फिर भी नहीं छोड़ते। कोई महाराज अपने लांगुल में पूंछ में उठा के पटक देता, कोई दांतों से काटने के लिए दौड़ता, कोई अपने नखों से विदीर्ण कर रहा। और अब तैयार हो गए जो सुग्रीव ने आज्ञा दी कि पहले तो एक ही भेजी थी, अब इन सबको भी बिना नाक कान के भेजते हैं। ये नाक कान ही क्यों काटते हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रवण रेंद्र एहि भुवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। कानों से जो कथा नहीं सुनते भगवान की, उन कानों का लाभ क्या है? और इनको अपने स्वामी का बहुत मान है, रावण का बहुत मान करते हैं ये, तो हम इनके नाक और कान दोनों ही कट देते। अब जब देखा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो महाराज यदि मरता क्या ना करता और डूबते को तिनके का सहारा, तो अब अंतिम प्रयास करने लगे। संसार का हर प्राणी यही प्रयास करता है, जब सब ओर से हार जाता है तो फिर केवल भगवान याद आता है, ईश्वर याद आता है। पहले उसका स्मरण नहीं आता और पहले ईश्वर का स्मरण आ जाए तो फिर दुविधा क्या हो? अब कहने लगे जो हमारे घर ना साकाना। श्री राम जय राम जय जय राम। तेरी कौशलाधीश के आना। श्री राम जय राम जय जय राम। रामा 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 का उसे सौगंध है भगवान की, उसको भगवान की सौगंध लगेगी। और महाराज जैसे ही कहा भगवान की सौगंध है, तो सब बानर वालों के हाथ वहीं रुक गए, क्योंकि उनका तो भगवान के प्रति बहुत प्रेम है। हम अनेक बार सौगंध खाते थे, भगवान की सौगंध। भगवान को तो हम लोगों ने इतना सस्ता कर दिया, बात बात पे उसकी सुगंध खाने के लिए तैयार रहते। कभी गलती में भी जीवन में भगवान की सुगंध नहीं खाना। अरे भगवान तो हृदय में धारण करने की वस्तु है, वो सुगंध देने के लिए नहीं है। वो तो स्मरण करने के लिए है। लक्ष्मण जी ने पूछा ये शोर कहाँ हो रहा है भाई, क्या बात है? तो महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए। गलती हो गई, दोबारा कभी नहीं करेंगे लक्ष्मण जी। अब वो सोचते हैं कि लक्ष्मण नहीं तो शूर्पणखा की नाक काटे, उसके कान काटे, और वहीं से तो सारा ये प्रारंभ हुआ है। मुख्य कारण तो वही है, और लक्ष्मण जी तो छोड़ेंगे ही नहीं अब। लेकिन आज लक्ष्मण जी
वो उग्र लक्ष्मण जी नहीं है। आज लक्ष्मण जी का रूप बदला हुआ है, क्योंकि भगवान दर्भ का आसन बिठा के बैठे हैं समुद्र के किनारे विनय करने के लिए, समुद्र का आवाहन कर रहे हैं। लक्ष्मण कहते क्रोध तो बहुत किया, चलो मैं भी थोड़ी सी विनय करने की कोशिश करता हूं। लक्ष्मण जी ने उन्हें निकट बुला लिया, दया आ गई उन पे, छुड़वा दिया कि छोड़ दो इनको, कुछ नहीं कहना है। बानरों से महाराज आजकल तो कागज कलम होती है, और उस समय तो पत्रावली के ऊपर लिखा जाता था, पेड़ों के पत्तों के ऊपर लिखा जाता था। और महाराज जी उनको लिखवाना शुरू किया, लिखो। हम वहां गए थे, हमने ये देखा, कितनी सेना देखी महाराज, गिनती नहीं हो रही, इतने वानर भालू। जो लिखा, जो देखा वही लिखो कि हमने इतनी सेना देखी। एक एक वानर भालू कैसा कि जी हमारे बहुत बड़े महाभट योद्धा से भी बढ़कर बलवान, लिखो। और क्या देखा महाराज, बिना शस्त्र के, बिना अस्त्र के वानर भालुओं का बल देख के तो हम दंगे रह गए, लिखो। और क्या देखा महाराज, हम कैसा भी छद्मवेश बना के गए, ये इतने नीति निपुण है कि इन्होंने फिर भी हमें पहचान लिया, इनसे छिपना बड़ा कठिन है, लिखो। सब कुछ लिखवाया और कहा नीचे लिख दो कि आज तो हम बच के आ गए, और अगर तुम चाहते हो कि पूरी लंका वालों की नाक ना कटे तो अभी भी मौका है, अभी भी अवसर है, अभी तो जीत जाओ और भगवान की शरणागत हो जाओ। भगवान तो दयालु है, दया निधान है, कृपा निधान है। लक्ष्मण जी ने सुना कि भगवान ने कहा, आप लोगों ने भी श्रवण किया कि भगवान ने कहा कि अगर रावण भी शरण में आ गया तो उसको अयोध्यापति बना दूंगा, अयोध्या का राज्य दे दूंगा। तो मेरे भ्राता तो ऐसे सरल है, इसलिए अभी भी उनकी शरण में आ जाए, जानकी मैया को उनको लौटा दे, इसी में रावण का हित है। और कहते हैं देखो, किसी मंत्री संतरी के हाथ में नहीं देने, क्योंकि हम लोग मंत्री संतरी को जो देते हैं वो वहीं के वहीं रुक जाते, आगे चलते नहीं, बिना सिफारिश के आगे जाते ही नहीं। किसने भेजा कि महाराज रावण ने, तो कहते ये सीधा रावण के हाथ में देना और किसी को नहीं देना, क्योंकि बाकी तो डर के मारे वहां तक पहुंचाएंगे ही नहीं, और इसी शर्त पर तुम्हारे प्राण छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है महाराज, इधर उधर कहीं नहीं देंगे। रावण कर दीजो यह बात, श्री राम जय राम, जय जय राम। लक्ष्मण वचन बाज कुल घाती, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। और उसको कहना किसी से पढ़वाना नहीं, बड़ा गुप्त पत्र है, ये दूसरा पढ़ेगा तो तेरी बड़ी हानि होगी, बहुत अपमान होगा। तुझे स्वयं ही इसको पढ़ना है, अपने आप ही पढ़ना है। अब महाराज कितने ठीक है महाराज, जैसा कहो वैसे ही करूंगा। और सुन लो कि मुखागर मूड सने मम संदेश उदार, सीता दे मिले उन्हें दे आकाल तुम्हारा, रामा रामा रामा
रामा रामा रामा रामा रामा रामा रामा रामा श्री राम श्री राम श्री राम हनुमान श्री राम श्री राम श्री राम हनुमान केहू मुखागर मूड सन। लक्ष्मण जी ने कहा कि जाके उस मुखागर से कही ना। अब वो सोचते हैं ये नया शब्द क्या है, मुखागर कौन है। संसार में हर व्यक्ति आपको मुखागर मिलेगा जो अपने मुख से केवल अपनी ही बड़ाई करता रहता है हर समय। वो कौन है? मुखागर। और हम सभी मुखागर हैं और अपनी बड़ाई करते करते हम भूले नहीं समाते। एक गुण हमारे में हो जाए तो पूरी दुनिया में उसका ढिंढोरा फेंकते हैं, और लाख अवगुण हो वो किसी को बताएंगे नहीं, उनको छिपाएंगे नहीं। रावण में एक गुण के बलशाली है। लोग कहते हैं विद्वान बहुत बड़ा था। विद्वान यही काम करते हैं कि दूसरों की स्त्री को हर के ले आओ और भगवान के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करो। तो हमारी दृष्टि में तो मात्र एक गुण की बल है और बाकी तो गिनो तो अवगुण ही अवगुण भरे पड़े हैं। और विभीषण जी ने तो एक एक करके गिना दिया। सहज पाप प्रियताम अस देहा जथा अलोकितम पर नेहा। निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। सारी अपनी क्वालिटी दे के गुण गिन गिन के बताया विभीषण जी ने कि हमारे अंदर क्या है। ये सीखने की बात है, पढ़ने की नहीं। ये सुंदर कांड का मतलब यही है कि हमारा जीवन सुंदर बने और हर चौपाई में एक संदेश दिया गया। विभीषण को भगवान ने क्यों स्वीकार किया? वो अपनी बड़ाई नहीं, गुण नहीं गिना रहे हैं भगवान को। एक भी गुण नहीं बताया कि मेरे अंदर क्या गुण है। ये भी नहीं कहा कि मैं आपका नाम जपता। एक एक गिन के नाथ दुशानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सुरदाता सहज पाप प्रियताम सदेहा जथा उरुक पर नेहा। कहते महाराज मेरे अंदर तो बुराइयां ही बुराई हैं, लेकिन भगवान आपसे बढ़ के बुराइयों को समाप्त करने वाला, बुराइयों को खत्म करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। उसी का भाई है रावण। वो अपनी अच्छाइयां ही गिनाता है, उसको अपने अंदर बुराई दिखती ही नहीं। सुमति कुमति सबके और रही।
हर व्यक्ति के अंदर दोनों हैं, चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाए ये दोनों रहेंगे, कोई कम कोई ज्यादा। लेकिन हमको अपनी बुराइयां देखनी है, हमारे अंदर क्या कमी है, हम कमी तो देखते नहीं। और थोड़ा सा भाई कोई गुण आ जाए तो उसी के गुमान में सब कुछ भूल जाते हैं। तो लक्ष्मण जी यही बात समझा रहे हैं, उन दूतों से कह रहे हैं केहू मुखागर, उस मुखागर से। और दूसरा शब्द और सुंदर कहा कि मूढ़। मूढ़ कौन है? जो जानते हुए भी मानता नहीं, जो देखते हुए भी आंख बंद कर ले, सामने खाई दिख रही है लेकिन आंख बंद करके चला जाए तो उसको क्या कहेंगे? वो मूढ़ ही है ना। जो अनजाने में जा रहा, जिसको पता नहीं उसको तो हम समझाएं, जो सब कुछ जानता उसको क्या? विभीषण जी ने बहुत प्रयास किया समझाने का। तात राम नहीं है मुर्ग वाला, भुवनेश्वर काला गोगाला, ब्रह्म नाम है अजोगंता, व्यापक अजित देवहिकारी, कृपा सिंधु मानुष सन जारे। लेकिन रावण समझा, कहते हैं उस मुखागर से, उस मूढ़ से जाके मेरा ये संदेश दे देना, सीता दे ही मिले उन्नत है, कि सीता दे दे, सीता तुझको मिलने वाली नहीं। तू हरण कर सकता है, उसका वर्ण नहीं कर सकता। और इस बात को तुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब तू धनुष यज्ञ को बीच में छोड़ के चला गया। एक तिनका लेके, कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, त्रिनधर ओट कहे तबे दे। एक तिनका और तेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, इतना बल नहीं है कि उस तिनके को तो लांघ सके। तेरे कदम वहीं ठिठक जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। तो किस बल पर तू कहता है कि मैं राम पर विजय प्राप्त करूंगा? किस बल पर कहता है कि सीता तुझे मिल जाएगी? तेरा तो इतना साहस नहीं हुआ कि उस तृण को परे करके उसको छू सके। और कह देना कि हम वेश बदल के गए थे, फिर भी पकड़े गए। रावण को किसी ने कहा कि रावण तू तो बहुत बड़ा मायावी है, तू तो कोई भी रूप धारण कर सकता है, तो तू राम का छद्म वेश बना के जा, जैसे इंद्र गौतम का वेश बना के अहिल्या के पास गया था, और उस तरह उसका छद्म रूप से वर्ण कर ले। रावण कहता है मैंने वो भी प्रयास किया, मैंने वो भी कोशिश की, फिर हुआ क्या? किसी में जब राम का रूप धारण करता हूं, रामा रामा चले जाते हैं, फिर मुझे सीता को चाहत करने की इच्छा ही नहीं रहती। फिर तो सीता मुझे क्या लगती है? माता लगती है, और उसको मैं प्रणाम कर देता हूं तो मेरी वृत्ति बदल जाती है। कह देना सीता दे, सीता को दे दो, मिले उन्नत तुमको मिलने वाली नहीं, इस बात को भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। और एक बात याद रखो, अब केवल अगर तुम सीता नहीं देते अभी, तो हम समुद्र पार करने वाले हैं।
ये तो भाई साहब की इच्छा थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप एक बार विनय कर लो, और नहीं तो हम सीधे आ रहे हैं, और हमारे आने के बाद परिणाम क्या होगा? आवा काल तुम्हारा, अब तुम्हारा काल निकट आ गया है, दूसरा कुछ नहीं। अब मात्र तुम्हारे पास एक ही साधन है कि या तो सीता दे दो, और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। लक्ष्मण पदमारा, श्री राम जय राम जय जय राम। चले दूत परिणत गुण गाथा, श्री राम जय राम जय जय राम। केत राम जसु लंका आए, श्री राम जय राम जय जय राम। गए थे रावण के दूत बन के, गए थे कि रावण का संदेशा देंगे, लेकिन महाराज वो तो दे नहीं पाए। संदेशा देने की जगह संदेशा लेके आया, और किसके दूत बन के आया? राम के दूत बनकर आए हैं। चले दूत वर्णत गुण गाथा, केत राम जस लंका आए। गए थे तो रावण का जस गा रहे थे, और वापस आए तो किसका यश गा रहे हैं? राम का। ये संसार रावण है। ये चौपाई हमें बताती है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो संसार का यश गाते हुए जाते हैं, मन संसार में लगा रहे, लेकिन भगवान के पास जाने के बाद भी, राम लक्ष्मण जानकी का दर्शन पाने के बाद भी अगर वापसी में हम उनका गुण गाते हुए नहीं आते हैं तो हमारा जाना व्यर्थ है। आज संसार में उल्टा, जाते हुए तो इच्छा होती है थोड़ा बहुत हम भगवान का गुण गाते हुए भी जाते हैं कि मंदिर जाना है, क्रियात्मक है, भावनात्मक है, किसी भी रूप से कि मंदिर जाना है, या नियमात्मक है। लेकिन मंदिर से वापसी के बाद तो हम भूल ही जाते कि हम कहाँ गए थे, उसका तो हमको स्मरण ही नहीं रहता है। क्यों? संसार में व्यवहार ऐसा हो गया। हम लोग शमशान भी जाते हैं तो बोलते जाते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, और जब वहां से वापस चलते हैं तो राम नाम सत्य नहीं, झूठ हो जाता है। और फिर वापसी में यही गाते हैं, वो जाते हुए तकता, आते हुए तो मेरी यही मत है, मेरी यही मत है, मेरी यही मत है कि संसार ही सच है। हमारी वृत्ति गलत है, हमने उल्टा करके पकड़ लिया है। हम इसको सीधा कर लेंगे, अबाउट टर्न कर लेंगे। आईने को उल्टा करके पकड़ो तो कितना भी महंगा, कितना भी सुंदर, कितना भी कीमती आईना हो, आपको अपनी शक्ल दिखने वाली नहीं। उस आईने में किसकी शक्ल दिखेगी? दूसरी। जब कोई व्यक्ति आए आपके पास, आपके बड़ा बढ़िया आईना सी, बड़ा चंगा सी, तो सफाई वाली गई महाराज बाथरूम में, उसने उतारा, शीशा साफ किया और गलती से उल्टा टांग दिया। आप गए अंदर और के मेरी शक्ल नहीं दिख रही, क्या बात है इसमें? दिखेगी कैसे? अब कोई संत महापुरुष आ जाए, कोई जानने वाला आ जाए, वो कहे महाराज ये तो आईना ही उल्टा है, इसको उतार के थोड़ा सीधा कर लो तो देखो शक्ल आएगी नहीं नजर। बस इतना ही करना है, क्रिया हम वही कर रहे हैं, लेकिन इसको बदलना है, इन दूतों से सीखना है। गए थे रावण का जश गाते हुए, आए राम का जश गाते हुए। हम भी यही रीति बना लें कि जब मंदिर से निकले तो संसार याद नहीं,
फिर उसका यश गाते हुए वहां से निकलेंगे। और हर काम जब उसका यश गाते हुए हम करेंगे, उसका नाम लेते हुए करेंगे, उसका सुमिरन करते हुए करेंगे, पहली बात तो वो कार्य अच्छा होगा, ठीक होगा, उसका परिणाम बढ़िया होगा। दूसरी बात क्या है कि कोई भी बुरा कार्य करने के लिए हमारी वृत्ति बनेगी ही नहीं, क्योंकि हम उसका नाम लेके कर रहे हैं तो गलत होगा कैसे। केत राम जस लंकाए, श्री राम जय राम जय जय राम। रावण चरण शीश दिन नाय, श्री राम जय राम जय जय राम। बीस दसान पूछी बाता, श्री राम जय राम जय जय राम। कैसी न सुखी आपने कुशलाता, श्री राम जय राम जय जय राम। पुनिकौं खबर विभीषण केरी, श्री राम जय राम जय जय राम। जाई मृत्यु आई अति नेरी, श्री राम जय राम जय जय राम। करत राज लंका सठ त्यागी, श्री राम जय राम जय जय राम। होई जब कर कीट अभागी, श्री राम जय राम जय जय राम। रामा 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 जी राम जय राम हनुमान, रावण के चरणों में शीश नवा के खड़े हो गए। एक उसको देखता है, दूसरा उसको देखता है, तीसरे को देखते हैं। लव लेटर दें, पाती दें या नहीं दें, पता है कि परिणाम क्या होने वाला है। दशानन ही हंस के पूछने लगा, बोलने लगा, ठीक से तो आगे ना तुम कोई दुविधा तो नहीं हुई, पहचानने तो नहीं गए, कुछ अपना समाचार दो, उसके बाद विभीषण की बात बताओ। अभी भी स्मरण है विभीषण का, जिसकी मृत्यु बहुत निकट आ गई है, शत्रु पक्ष में चला गया, यहां तो कुशल से था, उसको जीवित रखा, कैद में रखा या मार दिया। बोलते नहीं, कहते सचमुच मार दिया। पहले तो बेचारा छोटे से घर में डरा हुआ दबा हुआ रहता था, और अब तो लंका का राजा बना हुआ हो, भगवान ने लंकेश घोषित कर दिया। तो जो विभीषण गया था वो तो वहां मर गया सचमुच। अब दूसरा विभीषण है, जाहि मृत्यु आई अति नेरे, राज करते हुए यहाँ राजपद विभीषण को कोई कमी थी? भजन कर रहा था, मौज करो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। राज त्याग कर चला गया, नाली के कीड़े को कितना भी उठा के मखमल के बिस्तर पर रख दो, वो फिर घूम फिर के कहाँ जाएगा? नाली में। जैसे उस कीट के भाग्य में नहीं है, ऐसे ही
विभीषण के भाग्य में भी कुछ नहीं था। वो तपस्वी जो उस वन में भटक रहे हैं, जिनको उनके पिता ने राज्य से निकाल दिया, ना राज है ना पाट है, नंगे पांव, पहनने को कुछ नहीं, वल्कल वस्त्र डाले हुए, जटा जूट बने हुए, एक धनुष बाण कंधे पर धारण करे हुए कि वन्य जीवों से बचे रहे। कौतुक की बात बहोरी, उनके हृदय में मेरा डर, मेरा भय इतना बैठा हुआ होगा, तभी तो दूत भेजा ना, नहीं तो स्वयं नहीं आते। जिसकी पत्नी का हरण हो जाए वो दूत भेजेगा या स्वयं आएगा? जिनके हृदय त्रास सती मोरी, की भई भेंट की फिर गए, सवर सुजस सुनि मान, कैसी नर पूदल तेज बल, बहुत चकित चित तो श्री राम जय राम जय जय राम। मानव कहा क्रोध तज जैसे, श्री राम जय राम जय जय राम। ये रात हम आपसे आभे चाहते हैं, जैसे कृपा करके आपने पूछा है उसी प्रकार हम जो कहें उसको आप क्रोध मत करना, क्योंकि दूत का काम है जो देखा आपने हमें भेद लेने के भेजा था, तो हम जो देख के आए वो सत्य आपको कहें, लेकिन कहे हम तब पाएंगे जब आप क्रोध नहीं करें। अब कोई व्यक्ति आपके पास आए, शब्द वही है, बोलने का पूछने का ढंग अलग है। आप कहो आओ भाई कैसे हो, अगला प्रसन्न हो जाएगा, आनंद से हो जाएगा, कितना बढ़िया स्वागत हुआ, भाई कह के मुझे बुला रहे हैं, आओ भाई कैसे हो, और यही शब्द उलट दो
कैसे आए हो भाई? अब वो बेचारा जो कहना चाहेगा वो भी नहीं कह पाएगा। शब्द वही है, इधर उधर कर देने से उनका अर्थ ही बदल जाता है। उदात्त प्रदात स्वर से ऊंचा नीचा बोलने से उसका भाव ही बदल जाता है। हमको पुरानी कथा एक याद आ रही, और आज के समय पर तो बिल्कुल वो सटीक उतरते। अकबर ने एक दिन मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, कल जैसे मोदी जी ने पूरे मुख्यमंत्रियों की, पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से बैठक की, मंत्रणा की कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या खोल देना चाहिए। तो केंद्र की घोषणा से पहले ही 5 राज्यों ने तो पहले ही बढ़ा दिया, और बाकी का भी भाव यही था कि बढ़ना ही चाहिए। तो अकबर भी सब मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं कि हमारे राज्य में रिश्वत बहुत बढ़ गई। ये कोई आज की बीमारी नहीं, बड़ी पुरानी। हमें युद्ध स्तर पर काम करके इसको रोकना। बीरबल कहता है, महाराज जैसे कोरोना को पूरी दुनिया लग के रोक नहीं पाई, इसी तरह रिश्वत को भी कोई रोक नहीं सकता। ये रुकने वाली नहीं है, कम ज्यादा हो सकती है लेकिन ये रहेगी, इसको तो चलना ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम राजा हैं, हम रोक सकते हैं? महाराज कोशिश करके देख लीजिए। आप कितना भी प्रतिबंध लगाएं, आप देखते हैं कि सब कुछ, अधिकतर कार्य ऑनलाइन हो गया। मीडिएटर बिचौलिए खत्म कर दिए, लेकिन खाने वालों ने फिर भी खानी और खा रहे। और आजकल तो ज्यादा मजे हो गए। कोरोना का जितना पैसा आ रहा है, आप समझ रहे हैं कि सब लोगों तक पहुंच रहा है। बहुत से लोग तो ऐसे जो कहते ये चलता ही रहे और हमारी जेब भरते ही रहे। बीरबल कहते नहीं महाराज, कहते तूने कभी मेरी बात का अनुमोदन किया? कहते महाराज मैं सत्य बात कहता हूं, आपको अच्छी लगे बुरी लगे ये रोके, आप प्रयोग करके देख लो, हम रोक के दिखाएंगे, आप कर। मुझे कहीं भी लगा तो मैं आपको रिश्वत लेके दिखा दूंगा। महाराज अलग अलग मंत्रालयों में बीरबल जी का रोज ट्रांसफर होता रहा, जैसे ईमानदार अफसर का होता रहता, उसको एक जगह रहने नहीं देते, कभी कहीं, और बीरबल हर जगह ही तरीका निकाल ले। महाराज परेशान होके एक दिन अकबर ने उसको कहा कि तुम्हारी ड्यूटी समुद्र पे लगाई जाती। भगवान कहाँ पहुंचे? समुद्र पर आसन लगा लिया है समुद्र किनारे, और दोनों को खुश करना है, लक्ष्मण को भी कि सुखाऊं, या विभीषण ने कहा है विनय करूं। तो वहां ड्यूटी लगा दी और काम क्या कर दिया कि समुद्र की लहरें गिरनी। अब बताओ इस काम में रिश्वत कहां से आएगी? अब लहरें तो गिननी किसने? बीरबल जी रोज जो है कभी कितनी कोई भी संख्या बता देते, काम चलता रहा। महीना 2 महीने मुझ गए। क्यों बीरबल? रिश्वत मिली? मैं सही साहब नहीं महाराज, थोड़ी प्रतीक्षा तो कीजिए। कुछ दिन और गुजरे, एक जहाज आ गया महाराज, लंगर डाला दूर। बीरबल ने देखा, दूरबीन लगा के वहीं से कह दिया रोक दो, जहाज आगे नहीं आएगा। क्या बात है? कि बादशाह का आदेश है। अकबर ने कहा कि कोई जहाज इस बंदरगाह पे नहीं आएगा। वो बेचारा नाविक जो है जहाज का तैर के आया, पूछने लगा क्या बात है महाराज, ये आदेश कब से पारित हो गया? मैं तो सदियों से यहाँ आता हूँ। कहते मुझे नहीं पता, बादशाह ने बोला है। बादशाह की आज्ञा ले आओ, मैं यहाँ लहरें गिन रहा हूँ, डिस्टर्ब होते, लहरों की गिनती गड़बड़ होती।
तो महाराज वो अकबर पे गया, अकबर ने आदेश लिख दिया, रोको मत, आने दो, रोको मत, आने दो। वो पत्र लेके आ गया, कहते ले आए राजा क्या? हाँ जी महाराज, मोहर लगी है, देखा लगी है। क्या लिखा है? महाराज लिख दिया है, बादशाह ने रोको मत, आने दो। भी कोमा तो लगाई नहीं। बीरबल कहते आपको पढ़ना आता? कहते हाँ महाराज यही तो लिखा है। कहते नहीं, इसमें लिखा रोको मत, आने दो। शब्द कोई बदला? शब्द कोई बदला? बोलने के अंतर से कितना फर्क पड़ गया। तो कहते हैं भगवान आप क्रोध तजे, क्रोध का त्याग करें, हमें अभय दान दे, तो हम सही परिस्थिति वहां की क्या है, जिस कार्य के लिए आपने भेजा, जिस काम के लिए भेजा। क्योंकि सुंदरकांड में पहले चौपाई आ चुकी है, सजीव वैद्य गुरु तीन जो प्री बोले भयास, राज धर्म धन तीन कर हुए बे गए नाश। कि सजीव अगर सही जानकारी नहीं देगा तो परिणाम बहुत खराब हो सकता है। और हमको भय है, हमको डर है कि अगर हमने सही जानकारी दे दी, जो हम देख के आए वही बताएंगे, तो महाराज आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जिसकी आंखों पर मोह का मद का पर्दा पड़ा हुआ होता है, जो अहंकार में डूबा हुआ होता है, वो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। सबसे कठिनाई यही है कि हम लोग सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते और यहीं से हमारा पतन होता है। अगर ये पर्दा हट जाए, ये पट्टी खुल जाए, तो फिर स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है। मुश्किल यही है कि हमसे स्वीकार हो नहीं पाता। कि महाराज अभय दान दो, हम जो देख के आए हैं महाराज, वो वर्णन करना तो सरल है, लेकिन उसको सुनना सरल नहीं है। और महाराज अगर हमने सत्य कह दिया ना, तो आप सभी काम नहीं कर पाएंगे। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि हम तो देख ये सोच के गए थे वहां के राम बड़े दुखी होंगे, सीता का हरण हुआ है। और वहां जाके देखा राम तो आसन लगा के समुद्र किनारे दर्भ बिछा के बैठे। और महाराज ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पूजा कर रहे हैं समुद्र के पास, और जानकी मैया, सीता मैया साथ में बैठी। हम सोच रहे कि सीता यह रावण की कैद में वहां देखा, और भाई जो उग्र स्वभाव का है, हमने तो सुना था कि लक्ष्मण जी का क्रोध, हमें तो लगता ही नहीं कि उसने शूर्पणखा के नाक कान काटे होंगे। हम तो ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। महाराज एकदम हमने भगवान की सौगंध खाई और हमको छोड़ भी दिया। मन ही मन चिंतन कर रहे हैं, रावण को कहे या नहीं कहे, जो देखा और जो देखा उसका आनंद ले रहे हैं। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे प्यारा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे।
कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा माता। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा माता। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा माता। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी की आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। ओ धन्य भूप दशरथ जी की आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली मीठी तोतली रसीली प्रभु वाणी लागे ओ वाणी लागे। मोहे मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे। मोहे मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सेवा में हनुमान है राजत प्रभु की पावन मंदिर। सेवा में हनुमान है राजत प्रभु के पावन मंदिर। देखो कैसा नियम है कि राम जी का मंदिर हो और हनुमान जी नहीं हो तो कहते हैं कि मंदिर राम जी का बन नहीं सकता, और सेवक हनुमान का मंदिर है तो राम जी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। राम जी के मंदिर में हनुमान जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में राम जी जरूरी नहीं है। सेवा में हनुमान है राजत प्रभु की पावन मंदिर। सेवा में हनुमान है राजत प्रभु के पावन मंदिर। हमने सुना है महाराज पहली बार मूर्ति का ऑर्डर जब मिला बहुत वर्ष पूर्व जयपुर के अंदर के राम दरबार का भवन बनाना है, तो महाराज जो मूर्तिकार थे उन्होंने भगवान राम 6 फुट, लक्ष्मण जी 5.5 फुट, सीता जी 5 फुट, और जब हनुमान जी बनाने लगे तो सोचे कि कितने फुट के बनाए। सेवक बनाए तो छोटे, लेकिन हनुमान जी तो महाराज
कनक भूधराकार शरीर। कुछ समझ ना आए महाराज, कभी बड़ा बनाने की कोशिश करें तब मूर्ति पूरी ना हो, कभी छोटा बनाने की कोशिश करें तब मूर्ति पूरी ना हो, बराबर बोलने की कोशिश करें तब पूरी ना हो, परेशान हो। क्या करें? तो महाराज कोई साधन नहीं बन रहा, कोई निर्णय नहीं कर पा रहे, तो आखिर एक रात हनुमान जी से प्रार्थना की, भगवान कई पत्थर तोड़ बैठे, मूर्ति पूर्ण नहीं हो रही और ऑर्डर का समय आ गया, हम क्या करें? वहां पे बताइए। हनुमान जी कहते भाई मैं ना बड़ा ना छोटा, मैं तो हनुमान जी का सेवक हूँ, मेरी मूर्ति लोगों की ओर मुख करके नहीं। हनुमान जी ने कैसी मूर्ति बनवाई आप देखो, मेरी मूर्ति लोगों की ओर मुख करके नहीं, भगवान की ओर मुख के और उनकी सेवा में बैठे हुए, उनके चरणों में बैठे हुए बनाओ तो मूर्ति पूरी हो जाएगी। और महाराज दूसरे दिन लगे शनि दौड़े टक 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 और एकदम मूर्ति पूरी हो गई। सेवा में हनुमान राजत प्रभु के पावन मंदिर, सेवा में हनुमान है राजत प्रभु के पावन मंदिर। स्वयं जगत की मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। देखिए बहुत मंदिर हमने देखे स्वर्ण जटित, जिनके ऊपर सोना चढ़ा दिया गया, ऐसे बहुत मंदिर अभी बन गए हैं। और अब भगवान की कृपा होगी, अयोध्या में भी बहुत विशाल मंदिर बनने वाला है, लेकिन वो भी पत्थरों को नक्काशी करके जो स्तंभ बनाए गए उनका ही बनेगा। हो सकता है बाद में उस पर भी स्वर्ण चढ़ जाए, वो भी स्वर्ण मंडित हो जाए। लेकिन यहाँ लिखा है कनक भवन के अंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। वो सोने का जो मंदिर है लंका, तो वहां का राजा है कुछ समय के लिए, और अब तो वो भी नहीं रहा, भगवान ने विभीषण को बना दिया। उस भवन के अंदर जो मुख्य भवन है, कैसे बैठे हैं? पहले विभीषण था, अब जानकी बैठी, और जानकी के हृदय में कौन है? भगवान। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा, ओ सीताराम जी की शोभा, सुख खाने लागे, सुख खाने लागे, मोहे मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। राजधानी लागे, मोहे मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे।